हरि ओम तत्सत। आदर्श भक्त श्री हनुमान जी भागवती। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने बड़ा ही संक्षेप में इस प्रकार कहा है। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कहता। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली भारी। इसके बाद महान तेजस्वी पवन कुमार श्री हनुमान जी ने सीता जी को भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतना प्रसन्न हुई मानो स्वयं भगवान श्री राम ही मिल गए हो। बूढ़स्तु विरह जलधि हनुमाना, भयउ दाति मोह जग जाना। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी मिठुराई। सहज पानी से बको सुखदायक, कबहु को सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, कोई हई निरखी श्याम मृदु गाता। बचन न आपो नयन भरे बारी, नाते हो निपटो विषारी। इस प्रकार सीता जी को ग्रह व्याकुल देखकर हनुमान जी महाराज कहते हैं। माधु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पानी केता। जन जननी जा मानहु जिए ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचनी। इसके बाद बड़ी बुद्धिमानी के साथ श्री राम जी ने राम जी के प्रेम और विरह व्याकुलता की बात हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई और अंत में कहा कि श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा है। तत्तो प्रेमी करो मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि माही, जानु प्रीति रसु इतने माही। इस प्रकार श्री राम का प्रेम पूर्ण संदेश सुनकर सीता प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा। तब हनुमान जी महाराज फिर से कहते हैं। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम भजन तजहु कदुराई। निश्चर निकरो पतंगो सम, रघुपति बानु कृशान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। ये सब बातें सुनकर के जब जानकी जी ने कहा कि 100 वानर तो तुम्हारे ही जैसे होंगे, राक्षस गण बड़े भयानक और विकराल हैं,
इन सबको तुम लोग कैसे जीत सकोगे? मेरे मन में यह संदेह होता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना भयानक पर्वताकार रूप सीता जी को दिखाकर अपना छिपा हुआ प्रभाव प्रकट कर दिया। उसे देखते ही सीता जी के मन में विश्वास हो गया। सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को बहुत से वरदान दिए। साथ ही यह भी कहा कि भगवान श्री राम तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए और बारंबार चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहते हैं, अब कृत्य भयऊ में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। इससे यह प्रकट होता है कि हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी के चरणों में कितना घोर प्रेम था। आध्यात्म रामायण में लिखा है कि बातों ही बातों में सीता जी ने जब यह पूछा कि वानर सेना के सहित श्री राम इस बड़े भारी समुद्र को पार कर यहाँ कैसे आएंगे, तब हनुमाना हमें स्कंधा बारोए पुरुषर सभो आयास्तया ससैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः ध्यायसा क्षणेनैव तीर्त्वा बाधिमातृकम्। हनुमान जी ने कहा, भी दोनों नरश्रेष्ठ ऐसे कंधों पर चढ़कर आ जाएंगे और समस्त सेना के सहित वानर राज सुग्रीव भी आकाश मार्ग से क्षण मात्र में ही इस महासमुद्र से पार होकर आ जाएंगे। इस प्रसंग से भी हनुमान जी के बल, वीर्य और साहस का परिचय मिलता है। इसके बाद माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका के फल खाकर हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम का विशेष कार्य करने की इच्छा से अशोक वाटिका के वृक्षों को तहस नहस करके समस्त वाटिका का विध्वंस कर दिया। यह समाचार पाकर रावण ने अपनी बड़ी भारी सेना के साथ अक्षय कुमार को भेजा। उन सब के साथ हनुमान का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बड़ी वीरता और युद्ध कौशल से उन्होंने अनायास ही जम्बूमाली मंत्री के 7 पुत्रों, 5 सेनापतियों और अक्षय कुमार को मार डाला। ये सिद्धि के प्रसंग से श्री हनुमान जी का अतुलित बल, पौरुष और युद्ध कौशल स्पष्ट व्यक्त होता है। श्री वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री हनुमान जी के अतुलित पराक्रम का चित्र खींचते हुए वहां पर लिखा है, तरेनाभ्य हनत कांशित पारे कांशित परंतपा मुष्टिभिश्चा हनत कांशित नखै कांशित व्यदारयत् प्रथमाथोरसा कांशित उरुभ्यामुरानपि केचित्तैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि। हनुमान जी ने उन राक्षसों में से किन्हीं को थप्पड़ से मारकर कितनों को पैरों से कुचल डाला, कईयों को मुक्कों से काम तमाम कर दिया, बहुतों को नखों से फाड़ डाला, कुछ को छाती से रगड़कर उनके कछुअन निकाल दिए, तो किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबाकर पीस डाला। कितने ही राक्षस तो
उनकी भयानक गर्जना से ही वहां पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब बचे खुचे राक्षसों ने रावण को यह समाचार दिया कि मंत्री के साथ पुत्र और प्रधान प्राय सभी राक्षस मारे गए, पांचों सेनापति तथा अक्षय कुमार भी मारा गया, तब उन्होंने इंद्रजित को उत्साहित करके हनुमान जी को पकड़ लाने के लिए भेजा। मेघनाद और हनुमान का बड़ा सुंदर भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब उन्होंने हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए उन्होंने उसे स्वीकार किया, वह बन गए। उन्होंने सोचा कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मेरा लाभ ही है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। यह सोचकर वे निश्चेष्ट हो गए। तब राक्षसों ने नाना प्रकार के रस्सों से हनुमान जी को अच्छी प्रकार बांध लिया, और ऐसा करने से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं रहा। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो जाने पर भी परम चतुर श्री हनुमान जी ऐसा बर्ताव किया मानो इस बात को वे जानते ही न हो। आध्यात्मिक रामायण में लिखा है कि इसके बाद हनुमान जी रावण की सभा में लाए गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने समस्त सभा के बीच बड़े सज धज के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण को देखा। हनुमान जी को देखकर रावण को मन ही मन बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि यह भयंकर वानर कौन है? क्या साक्षात शिव जी के गण भगवान नंदीश्वर ही तो वानर का रूप धारण करके नहीं आए? इस प्रकार बहुत सा तर्क वितर्क करने के बाद रावण प्रहस्त से कहता है, प्रहस्त प्रच्छन्न मतौ किमागता किं मत्त कार्यं पुत्र एव वानरा एवं किमर्थं सकलं विनाशितं हता किमर्थं मम राक्षसान्वरा। प्रहस्त, इस वानर से पूछो यह यहाँ क्यों आया है? इसका क्या काम है? यह आया कहाँ से है? तथा इसने मेरा समस्त बगीचा क्यों नष्ट किया और मेरे राक्षस वीरों को बलपूर्वक इसने क्यों मारा? प्रश्न ने हनुमान जी से सारी बातें सत्य सत्य कहने के लिए अनुरोध किया। तब आपने राजनीति के अनुसार उत्तर दिया। मन में प्रभु श्री राम का स्मरण करके कहने लगे, सुनो प्रभुष्टम देवगणाद्य मित्र रामस्य दूतो हमशेष हृतस्थिते यशाखिलेशस्य हृताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय सुनेव सद्भिः। देवताओं के शत्रु रावण, तुम स्पष्ट रूप से सुन लो। कुत्ता जिस प्रकार विशुद्ध हदि को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपने नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्वांतर्यामी भगवान श्री राम का दूत हूँ। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन है। अब्रवीन्नास्मि शक्रश्च यमश्च वर्णश्च च धन्देर्नामे सख्यं जातिरेव मम तेषा
वानरो मिथिहागता दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभं मया वनं राक्षसराज्यस्य दर्शनार्थे विनाशितं ततस्ते राक्षसा प्राप्ता वलिनौ युद्धकाङ्क्षिणः रक्षार्थं च देहस्य प्रतियुध्या मया रणे अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बद्धो देवासुरैरपि राजानं द्रष्टुकामेन मया मनुवर्तितम्। मैं इंद्र यम वरुण आदि अन्य किसी देवता का भेजा हुआ नहीं, न मेरी कुबेर के साथ मित्रता है। मेरी तो यह जाति ही है, अर्थात मैं जन्म से ही वानर हूं। राक्षस राज रावण को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं तथा रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने ऐसा दुर्लभ बगीचा उजाड़ा है। तुम्हारे बलि राक्षस मुझसे लड़ने के लिए गए, तो अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने उनका सामना किया। देवता या असुर कोई भी हो, किसी प्रकार मुझे अस्त्रों द्वारा बांध नहीं सकता। राक्षस राज को देखने के लिए ही मैंने यह बंधन स्वीकार किया। इसके बाद श्री हनुमान जी ने संक्षिप्त में ही श्री राम की समस्त कथा वर्णन करते हुए उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता होने वाली जानकारी दी। बताया कि मैं सीता की खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके बाद आपने बड़ी युक्ति से रावण को भगवान श्री राम के बल पराक्रम प्रभाव और ऐश्वर्य की बात सुनाकर बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, बिनती करऊं जोर कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन जाके डर अति काल डिराई जो सर असुर चराचर खाई तासों बयर कभोने कीजे मोरे कहें जानकी दीजे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विचारी राम चरण पंकज उजधर और धरहो लंका अचल राज तुम करहो सुनु दस कंठ कहूँ बन रोगी विमुख राम ताता नहीं होगी मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान श्री राम का प्रभाव दिखाकर बहुत समझाने के बाद आध्यात्मिक रामायण में भी यही कहा है। विसृज्य मूर्खं हृदि सत्तु भावनानां वजस्व रामं शरणागत प्रियं सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रवानवो रामं नमस्कृत्य विमुच्य सेवया। रावण, तुम हृदय में स्थित शत्रु रूपी मूर्खता को त्याग करके शरणागत प्रिय श्री राम का भजन करो। सीता जी को आगे करके अपने पुत्र और वानरों सहित भगवान श्री राम की शरण में जा पड़ो और नमस्कार करो। ऐसा करके तुम भय से भी मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से हनुमान जी ने रावण को उसके हित की बहुत सी बातें कही, परंतु उसे वे बहुत ही बुरी लगी। वह हनुमान जी पर क्रोध करके कहने लगा, अरे बंदर, तुम निर्भीक की भांति कैसे मेरे सामने वक रहे हो? तुम बंदरों में भी नीच हो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार
उसने हनुमान जी को बहुत सी खरी खोटी बातें कहकर राक्षसों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। यह सुनते ही बहुत से राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए तैयार होते हैं। उस समय विभीषण रावण को समझाते हैं। रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णन आता है, नाई शीश करी विनय बहुता, नीच विरोध न मारे दूता, आन दंड कछु करे गुसाई, सभी कहा मन तो भल भाई। कपि के मम आओ, यह सुनकर के रावण कहता है, कपि के ममता पूछ पर सबही कहों समझाए, तेल गोरी पटिपानी पुनी, पावक देहु लगाए। पूछ हीन बानर तह जाइए, तब सठ निज नाथई ले आइए, जिनके कीन थी बहुत बड़ाई, देखो में तिनके प्रभुताई। आध्यात्म रामायण जी में लिखा है कि यह सुनकर श्री हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि अब काम बन गया। उधर राक्षसों ने रावण की आज्ञा पाकर तुरंत ही हनुमान जी की पूंछ पर बहुत से वस्त्र घी और तेल भिगोकर बांध दिए। पूंछ के अग्रभाग में थोड़ी आग लगा दी और शहर में फिराकर एवं डोंडी पिटवाकर लोगों को सुनाने लगे कि यह चोर है, इसलिए इसे यह दंड दिया जा रहा है। कुछ दूर जाने पर हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित छोटा कर तुरंत ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर पर्वताकार रूप धारण कर लिया और समस्त लंका जला डाली। उत्पिलुप्तो पिलुप्तो संजिप्तो पुच्छेनो महता कपिः ददाह लंका मखिलाम सात प्रासाद तोड़ना हातात पुत्रनाथेति क्रंदमानाः समन्तता व्याप्ताः प्रासाद शिखरे प्यार बड़ा दैत्योषिता। एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए श्री हनुमान जी ने अपनी जलती हुई बड़ी पूंछ से अटारी महल और तोरणों सहित समस्त लंका को जला दिया। उस समय हातात हा पुत्र हा नाथ इस प्रकार चिल्लाती हुई दैत्यों की स्त्रियां चारों ओर फैल गईं और महलों के शिखरों पर चढ़ गईं। रामचरितमानस में भी इस प्रकार लिखा है, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, वहीं सभीत निशाचर नारी, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उलट पुलट लंका सब जारी, कूंड परा भूमि सिंधु मजारी, पूछ बुझाए कोई श्रम धरि लग रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाणो भयो कर जोर। इस प्रकार श्री जानकी जी के पास पहुंचकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। लौटकर श्री राम जी के पास जाने के लिए आज्ञा मांगी तो माता सीता ने कहा कि हनुमान, तुम्हें देखकर मैं अपने दुख को कुछ भूल गई थी, अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, और मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी। आध्यात्म रामायण में उस समय श्री हनुमान जी महाराज के वचन इस प्रकार थे, अद्येवं देवी में स्कंद मारोह क्षण मात्रता, रामेण योजयिष्यामि मन से यदि जानी। देवी जानकी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो मेरे कंधों पर चढ़ जाइए, मैं एक क्षण में ही आपको श्री राम जी से मिला दूंगा। वाल्मीकि रामायण में और भी विस्तृत वर्णन है
वहाँ हनुमान जी ने इस विस्तार पर जनक नंदिनी कहती हैं, हनुमान, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ। श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ यहाँ आकर रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएंगे, इसी में उनकी शोभा है, इसलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन और प्राण धारण कर लूँगी। इसके बाद रामचरितमानस में हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं, मात मोह दीजे कछ दीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। तब सीता माता ने चूड़ामणि हनुमान जी को दी। उसे पाकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद सीता जी ने वह सब प्रसंग भी हनुमान जी को सुनाया, जिस प्रकार इंद्र ने कौवे का रूप धारण कर चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था। इस प्रकार हनुमान जी सीता जी का संदेश लेकर उनको प्रणाम करके वहां से लौटे। मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की बड़ी उतावली हो रही थी, इसलिए बड़े वेग से पहाड़ पर चढ़ गए। उस समय उन्होंने पैरों की धमक से पर्वत की शिलाएं चूर चूर कर दी। सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाया और समुद्र पार होकर उत्तरी किनारे पर जाने का विचार किया। पर्वत से उतरकर वे वायु की भांति आकाश में जा पहुँचे। वहाँ पर्वत हनुमान जी के पैरों से दबाए जाने के कारण बड़ी आवाज़ करता हुआ अपने ऊपर रहने वाले वृक्षों और प्राणियों सहित जमीन में धंसने लगा। हरि ओम। शेष कथा अगले भाग में। अयोध्या सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।